एडिशन रिएक्शन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर इथीन है उसमें HCl का रासायनिक प्रतिक्रिया करवाते हैं तो उसमें HCl पूरी तरह से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन उसमें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि इथीन का क्या महत्व है। इथीन जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखेंगे कि इथीन एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब ये ज्वलनशील गैस है। यह प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है जो कि फलों को पकाने में प्रयोग होता है। इसको पॉलीमराइज किया जाता है, मतलब एक इथीन मॉलिक्यूल दूसरे इथीन मॉलिक्यूल से जुड़कर एक बहुत लंबी चेन श्रृंखला बनाती है। और उस श्रृंखला का उदाहरण है जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन हम रोज प्रयोग करते हैं पैकेजिंग के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो पॉलीथीन इस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। इस इथीन को हैलोजिनेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब इस इथीन के ऊपर हैलोजन ग्रुप जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रो हैलोजिनेशन भी प्रयोग किया जाता है जिसमें हाइड्रो हैलोजेंस लाइक HCl और HBr का प्रयोग करके इस पे ब्रोमीन को जोड़ा जाता है। तो उदाहरण पे यहाँ पे है इथीडियम ब्रोमाइड जो कि इसी इथीन यौगिक से बनाया गया है और इसको बनाया जाता है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से एडिशन रिएक्शन करवा के, और इसका प्रयोग किया जाता है बहुत से ऐसे कार्बनिक रसायनों का बनाने के लिए। क्लोरोइथेन है एक इसका जो कि बनाया जाता है हाइड्रो हैलोजिनेशन से, मतलब इथीन को HCl से रासायनिक प्रतिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्लोरोइथेन। इस क्लोरोइथेन का प्रयोग होता है इथाइलेटिंग एजेंट, मतलब इस इथेन को दूसरे किसी रासायनिक पदार्थ पर जोड़ने के लिए। उदाहरण के तौर पे इथाइल सेल्यूलोज, मतलब सेल्यूलोज जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है उस पे इस इथाइल ग्रुप को जोड़ने के लिए इथाइलेटिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। और इस इथाइल सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट मतलब पानी को और गाढ़ा करने के लिए। इसको पानी में घोलेंगे तो पानी और गाढ़ा हो जाएगा, और वह गाढ़ा पानी हम प्रयोग करते हैं औषधियों में और फूड प्रोडक्ट्स में, खाद्य पदार्थ के उत्पाद में इसको प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये क्लोरोइथेन टॉपिकल एनेस्थेटिक, मतलब हमारे शरीर के चमड़ों के ऊपर इसको एक एनेस्थीसिया की तरह प्रयोग किया जाता है। उस जगह को सुन्न करने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। सुन्न होने पर वहाँ पे अगर काटा पीटा जाएगा तो असर नहीं होगा, इस तरह इसको एनेस्थीसिया की तरह प्रयोग में किया जाता है। इसको उन दांतों को जो खराब हो चुके हैं जिनमें जान नहीं है उनको पहचानने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ हम देखें कि इथीन से बना इथीडियम ब्रोमाइड और क्लोरोइथेन जो एक एडिशन रिएक्शन के उदाहरण हैं, इनके प्रयोग अलग अलग हैं। इथीन जहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं, फलों होते हैं, उनको पकाने के और पॉलीथीन बनाने के लिए, जो कैरेज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयोग लाया, पैकिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं। वहीं इथीडियम ब्रोमाइड, जो इथीडियम ब्रोमाइड है वो एडिशन रिएक्शन करके और भी दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस कार्बनिक रसायन के उत्पाद में प्रयोग में लाया जाता है। क्लोरोइथेन जो कि एडिशन रिएक्शन का एक उदाहरण है, ये प्रयोग में लाया जाता है इथाइल सेल्यूलोज बनाने के लिए, और इथाइल सेल्यूलोज जो है वो पानी को और गाढ़ा करने में प्रयोग में लाया जाता है, या फिर इसको जो है हमारे शरीर के किसी बाहरी भाग को सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया की तरह प्रयोग में लाया जाता है। ये 3 रासायनिक पदार्थ यहाँ पे बताने का मेरा कारण ये है कि एक रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उस पर एडिशन रिएक्शन करके ये सारे रासायनिक पदार्थ हमें मिलते हैं और इनके विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं। एडिशन प्रक्रिया वह रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन होते हैं, इनके साथ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो जुड़ते हैं, और जुड़ने पर कोई भी एटम और मॉलिक्यूल उस से बाहर नहीं निकलते हैं, उन्हीं को ही हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जो एडिशन प्रोडक्ट कहलाते हैं। इसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो है उसमें
डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी उसमें से एटम और मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड का या फिर ट्रिपल बॉन्ड का, वो टूट जाता है और उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये अगर सिंगल वन पाई बॉन्ड है तो उसकी जगह पे दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, अगर दो पाई बॉन्ड हैं तो उसकी जगह पे चार नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, इस पे एडिशन रिएक्शन होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा तो एक डबल बॉन्ड पे देखेंगे दो और इसमें सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हैं, जबकि इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 2 7 दो नए सिग्मा बॉन्ड आए हुए हैं। दूसरा केस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें पहला एडिशन रिएक्शन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ जाता है, दो नए इसमें सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं। फिर से एडिशन रिएक्शन अगर इस पे होता है तो दो और नए सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे और टोटल यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। इस तरह से एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। एडिशन रिएक्शन को यहाँ पे एक एल्कीन के उदाहरण से समझते हैं। एल्कीन में यहाँ पे इथीन लिया गया हुआ है। इथीन को हाइड्रोजन के साथ जब रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है, निकिल या फिर पैलेडियम की उपस्थिति में गर्म करने पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन है वह एल्केन में बदल जाता है। हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। पाई बॉन्ड जो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में है वो टूट जाता है, दो नए सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ये प्रक्रिया वेजिटेबल घी और जो हम डालडा घी या वनस्पति घी कहते हैं वो भी बनाने में काम आता है। इसके लिए सरसों का तेल या फिर सोयाबीन का तेल लिया जाता है और उसको निकिल या फिर पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है और इससे वेजिटेबल घी जो है वो या फिर डालडा घी, वनस्पति घी बन जाता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल जहाँ रूम के तापमान पर वह तरल अवस्था में रहता है, हाइड्रोजनेशन होने के बाद यह ठोस अवस्था में हो जाता है। इसी के कारण वनस्पति घी जो हम देखते हैं रूम के तापमान पर वह ठोस अवस्था में रहता है। इस में हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मतलब वनस्पति घी, डालडा घी, देसी घी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं अगर हम इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे हृदय की जो धमनियाँ होती हैं उनमें जाके ये जमना शुरू हो जाते हैं और उससे हृदय रोग होता है, जिसे हार्ट अटैक भी हो सकता है या होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तेल और जो होते हैं तरल अवस्था में वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेशन होता है, इसको पहचानने का है तरीका जिसे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ब्रोमीन वाटर जो है तो वो भूरे रंग का होता है। उसे जब हम ऐसे कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके साथ प्रक्रिया कराई जाती है तो उसमें यह ब्रोमीन प्रयोग में आ जाता है। इस कार्बन कार्बन के बीच में जो अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसको तोड़कर कार्बन और ब्रोमीन के साथ नए बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस रासायनिक प्रतिक्रिया में ब्रोमीन जो होता है वो प्रयोग में आ जाता है। तो ब्रोमीन वाटर जहाँ भूरा रंग का होता है तो उत्पाद जो बनता है, इसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। तो इससे यह निर्णय निकलता है कि जो ब्रोमीन है वह प्रयोग हो गया इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि जो कार्बनिक रसायन हमने लिया हुआ है ब्रोमीन वाटर के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने के लिए वह अनसैचुरेटेड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है।